नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए रामानुज पांडे जी फ्रॉम नालंदा एंड सुरेंद्र पासवान जी फ्रॉम बक्सर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट। साथियों, अब टैबलेट से दर्ज होगी बच्चों और शिक्षकों की हाजिरी। जी हां शिक्षक बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि बिहार के लगभग सभी स्कूलों में टैबलेट अब पहुंच चुकी है, तो दिसंबर से सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली शुरू होगी। क्लास टीचर रोज अपने वर्ग के बच्चों की सामूहिक फोटो लेकर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। फोटो चारों ओर से ली जाएगी ताकि सभी बच्चों के चेहरे स्पष्ट दिखे। इससे न केवल हाजिरी बल्कि मध्याह्न भोजन में होने वाले फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। प्रत्येक स्कूल को 2 से 3 टैबलेट दिए गए हैं जिनसे शिक्षक और बच्चों दोनों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। जी हां शिक्षक बंधुओं, अगर शिक्षक वर्ग चाहे तो वो भी अपना अटेंडेंस को टैबलेट के माध्यम से बना सकते हैं और साथ ही साथ वो फोन से भी अपना अटेंडेंस बनाने के लिए फिलहाल स्वतंत्र है, जब तक कि कोई पाबंदी न लग जाए। तो साथियों, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। आने वाले नेक्स्ट मंथ यानी अभी नवंबर चल रही है साथियों, अगले ही महीने यानी दिसंबर से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जहां पे आपको प्रत्येक दिन अपने क्लास के सभी बच्चों का जो है सामूहिक फोटो अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ आप अपनी खुद की भी फोटो अपलोड कर सकते हैं अपना अटेंडेंस बनाने के समय। वहीं नेक्स्ट खबर की रुख करें साथियों, तो 17 नवंबर को पटना में एचआरए और डीए पर अहम बैठक। जी हां शिक्षक बंधुओं, सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग पटना में 17 नवंबर 2025 को एचआरए और डीए से संबंधित बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शिक्षकों के महंगाई भत्ते और मकान किराया भत्ता यानी एचआरए से जुड़ी विसंगतियों पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान में शिक्षकों को 58% के बजाय केवल 50% डीए दिया जा रहा है। साथ ही एचआरए भी निर्धारित दरों पर नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि इस बैठक में शिक्षकों की इन प्रमुख समस्याओं का समाधान निकलता है अथवा नहीं। साथियों, आपको पता होनी चाहिए कि पिछले दिनों जो है समस्तीपुर से विशेष शिक्षकों के बकाया वेतन हेतु एक पत्र जारी की गई थी, जिसमें डीए की जो राशि थी वो उसमें साफ साफ लिखी गई थी कि केवल 50% डीए ही मिलेगी एरियर भुगतान के समय भी। तो इस चीज में काफी चिंताजनक बात निकल के आई है कि भाई जब आप एरियर भुगतान कर रहे हैं तो केवल 50% डीए के साथ ही क्यों, 58 क्यों नहीं। तो साथियों, आपको पता है कि एचआरएमएस पर फिलहाल ये समस्या उत्पन्न है। वैसे शिक्षक जिनको 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिलता है उनको 58% डीए दे नहीं होगा। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसी समस्याओं का समाधान के लिए संभावित है कि 17 नवंबर को पटना में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें यह समस्या का निदान निकाला जाएगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों, तो वैसे शिक्षक जो कि यूपी से हैं स्पेशली और बिहार में कार्यरत हैं, तो आपके लिए खुशखबरी कह सकते हैं साथियों। यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती की तैयारी। साथियों, ऐसे तो ये खबरें कई बार आ चुकी है जिस पर अब जो है बिलीव करना भी काफ़ी मुश्किल सा दिख रहा है, लेकिन साथियों फिलहाल सोशल मीडिया पर एक पत्र जो वायरल हो रही एक पेपर कटिंग वायरल हो रही है, उस खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में मार्च 2026 तक लगभग 2 लाख शिक्षकों की भर्ती की योजना बनाई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि हाल ही में राज्य सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की दिल्ली में हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई, जिससे कहीं ना कहीं और भी उम्मीदें बढ़ गई है। प्रस्तावित पदों में अप्रॉक्सीमेटली 1,81,276 प्राथमिक और 12,586 में माध्यमिक शिक्षक शामिल है। बताया जा रहा है कि नवंबर से भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो सकती है। यदि यह योजना लागू होती है तो 2018 के बाद यह प्रदेश में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती होगी। तो साथियों, अगर ये खबर सत्य मानी जाती है, सत्य होती है, तो यूपी के जितने भी शिक्षक हैं जो फिलहाल बिहार में कार्यरत है उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि वो सभी शिक्षक अपने प्रदेश वापस लौटना चाहते हैं, अपने प्रदेश में नौकरी करना चाहते हैं। तो ये खबर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के साथ साथ ये खबर
कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जहां पे इनके जाने से रिक्तियां बनेगी और फिर उन रिक्तियों पर बिहार के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी होंगे वो फुलफिल करेंगे। तो इस चीज़ के लिए अगर देखी जाए तो दोनों तरफ ये खुशियां हो सकती है। तो देखना होगा कि ये खबर में कितनी सच्चाई निकल के आती है आने वाले समय में। वहीं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो कल भी मैंने इसके रिगार्डिंग अपडेट दी थी आपको कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक फॉर्म व इंटर रजिस्ट्रेशन की जो तिथि को बढ़ा दी है। जी हाँ साथियों, चलिए एक नज़र डालते हैं इस खबर पर वापस से कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरने की तिथि को जो है 18 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। छात्र जो है आप आधिकारिक वेबसाइट पर मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिनका शुल्क पहले जमा हो चुका है वे भी इस अवधि में फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं साथियों, इंटर सत्र 2025-27 में नामांकित छात्रों का रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर तक किया जाएगा और शुल्क जो है 21 नवंबर तक जमा होगा। बाकी की विस्तृत अपडेट के लिए साथियों आप हमारे कल के वीडियोस को देख सकते हैं जहां पे मैंने इन दोनों खबरों को विस्तार पूर्वक कवर अप किया है, जहां पे आपको इन दोनों फॉर्म के रिगार्डिंग सारी की सारी जानकारी दी गई है। एंड वन मोर थिंग इज कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सारी अपडेट्स समय प्राप्त हो जाती है। तो उसके लिए तो आपको वहां पे जुड़ना बहुत अहम होगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी खबरें आपको सबसे पहली पानी होती है तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना होगा और आप वहां पे हर एक खबर को सबसे पहले पा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों वो है बैंक खुले शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से बैंक बंद थे जिस कारण शिक्षकों का जो पेमेंट था वो रुका हुआ था और आज बैंक खुलने के साथ ही प्रधान और प्रधानाध्यापक शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू हो गया है। जिन शिक्षकों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया लंबित थी उनका भुगतान भी अब किया जाएगा। जुलाई से रुका हुआ वेतन अब धीरे धीरे जारी किया जा रहा है। अधिकारी स्तर पर समेकन, ऑनबोर्डिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही शिक्षकों के खाते में सैलरी पहुंच जाएगी। तो साथियों घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, विभाग को पहले ये काम करनी चाहिए, लेकिन साथियों अंत भला तो सब भला। अब जो है वैसे शिक्षक जो कि जिनका पेमेंट रुका हुआ या प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जिनका ऑनबोर्डिंग हो चुका है, कन्वर्जन हो चुका है लेकिन पेमेंट रुका हुआ था, उन सभी का आज से पेमेंट होना प्रारंभ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों विशिष्ट शिक्षकों का एरियर और फिक्सेशन प्रक्रिया शुरू। जी हाँ शिक्षक साथियों, विशिष्ट शिक्षकों की एरियर की सूची तैयार की जा रही है और पे फिक्सेशन फॉर्मेट पर काम जारी है। नवंबर माह का वेतन जो है फिक्सेशन के बाद दिया जाएगा। ऐसे इससे पहले साथियों लगभग 12 जिलों में ये काम ऑलरेडी अक्टूबर माह के वेतन के साथ हो चुका है। अब बाकी बचे जगहों पर नवंबर माह में जो है उनका वेतन फिक्सेशन के बाद ही दिया जाएगा, जबकि एरियर भुगतान में थोड़ी देरी संभव है। यह प्रक्रिया ऑपरेटरों के माध्यम से जिले स्तर पर पूरी की जा रही है। हालांकि कुछ जिलों में ये प्रक्रियाएं स्टार्ट भी हो चुकी है, जिसमें समस्तीपुर जो है कहीं ना कहीं नंबर 1 दिख रही है, जिन्होंने एक पत्र भी जारी कर दिया है। लेकिन समस्या उस पत्र में एक ही है कि उन्होंने केवल 50% डीए के अनुसार ही एरियर भुगतान का रिपोर्ट मांगा गया है। देखना होगा साथियों ये जो है समस्या कब निदान होती है। हालांकि मैंने पहले बताया कि 17 तारीख को जो है इसकी बैठक भी होने वाली इसी समस्या से जुड़ी हुई, तो देखते हैं उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, ईपीएफओ दबाव से मुक्त, एनपीएस की मॉनिटरिंग भी अब आसान। जी हाँ शिक्षक साथियों, लगभग सभी शिक्षकों ने ईपीएफओ की राशि निकाल ली है और कुछ ही नियोजित शिक्षक शेष है। अब जो है एनपीएस बैलेंस भी ऐप और मिस कॉल से देखा जा सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में ओपीएस लागू करने पर भी विचार हो सकता है। और साथियों ये जो लास्ट
लास्ट लाइन मैंने आपको बताई, ये बातें हो रही है महागठबंधन के रिगार्डिंग से। साथियों को पता है फिलहाल बिहार में चुनावी वर्ष चल रहे हैं, चुनाव चल रही है, तो ऐसे में महागठबंधन ने एक बड़ा ऐलान किया था पूर्व में कि अगर हमारी सरकारें बनती है तो ओपीएस बिहार के कर्मियों को दिया जाएगा। तो देखना होगा साथियों क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, और अगर बनती है तो क्या ये अपने बातों पर अडिग रहते हैं, यानी अपने जो वादा किया था उन्होंने ओपीएस क्या वो बिहार के कर्मियों पर लागू करते हैं अथवा नहीं। और अगर ये चीज़ें हो जाती है तो बिहार के जितने भी कार्मिक वर्ग है, जो सरकारी कर्मी है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि उन्हें ओपीएस का लाभ मिल जाए। तो साथियों ये जितनी भी समस्याएं ईपीएफ, एनपीएस, यूपीएस, व्हाटएवर जो भी चीज़ें बनी हुई है शिक्षकों के साथ, वो सब के सब समाप्त हो जाएगी ओपीएस लागू होते ही। फिलहाल बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की ओर। ओके, तो नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आ रही है साथियों, प्रधान शिक्षकों की आईडी निष्क्रिय होने की समस्या। जी हाँ साथियों, एक और महत्वपूर्ण समस्या जो बनी हुई है, राज्य के कई स्कूलों में प्रधान शिक्षकों की स्कूल आईडी अचानक निष्क्रिय कर दी गई है, जिससे हाजिरी और अन्य कार्यों में परेशानी आ रही है। पहले जहां पर्सनल आईडी से हाजिरी बन रही थी, अब वह भी हटाई जा चुकी है। इस पर सचिवालय स्तर से जानकारी मिली है कि तकनीकी कारणों से यह समस्या उत्पन्न हुई है और इस पर सुधार का काम जारी है। फिलहाल प्रभावित शिक्षकों से अपील की गई है वे धैर्य रखें, जल्द ही उनकी आईडी पुनः सक्रिय कर दी जाएगी। तत्क्षणिक तब इस अवधि में वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऑफलाइन अटेंडेंस जो हाजिरी रजिस्टर्ड होती है उस पर बना सकते हैं, और वो वैल्यूएबल भी है, उसे जो है सही माना भी जाएगा। इस चीज़ को भी आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई बात नहीं होगा कि उसके आधार पर आपकी पेमेंट को जो है रोक दी जाएगी, ऐसी कोई बातें नहीं है। तो साथियों ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। आई होप आपको सारी अपडेट समझ में आई होगी। कोई नई जानकारी जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसे मैं आने वाले वीडियोस में उस बात को बताऊंगा। और साथ ही साथ साथियों अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर लगातार आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेंगे। और वन मोर लास्ट थिंग इज साथियों कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो जाती है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जाके प्लीज वहां पे ज्वाइन हो लीजिएगा। काफी सारे शिक्षक वहां पे जुड़ के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आप पीछे रह जा रहे हैं तो आप भी जाके जुड़ जाइए और वहां से सारी अपडेट समय प्राप्त कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।